गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक इंग्लिश क्लासेज। आइए दोस्तों, मैं आज आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दोस्तों, आपने यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला पार्ट आपने नहीं देखा दोस्तों, तो सबसे पहले जाइए आप लोग पहला पार्ट पहला वीडियो देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। दूसरा उसके बाद जाके देखिए, उसके बाद मैं जो सिखाने जा रहा हूँ तीसरा वीडियो तीसरा पार्ट है, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। और आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए दोस्तों, और आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। मैं जो लिखा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसको आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैं इसका रूल्स आपको बता दे रहा हूँ, इसका नियम मैं लिखवा दे रहा हूँ दोस्तों। आप मेरे साथ साथ रूल नियम लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है दोस्तों। ठीक है, इसका रूल आप लोग लिखेंगे। इसका रूल आपका पहला रूल होता है दोस्तों। पहला मैं रूल बताऊं आपको, तो मैं आपको इसमें जो है दोस्तों, मैं दो तरह से यदि आप कहेंगे तो मैं दो तरह से इसका नियम आपको बता सकता हूं। ठीक है, एक एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं दोस्तों, और एक शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए दोनों, समझ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों इसमें, या तो इसमें इसका रूल्स क्या होता है कि यदि यदि वाक्य के पहले यदि वाक्य के यदि वाक्य के पहले यदि वाक्य के यदि वाक्य के पहले पहले क्या शब्द क्या शब्द क्या शब्द आए आए तो क्या शब्द आए तो क्या की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी वाट क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं लिखते हैं। कर्ता के अनुसार कर्ता के अनुसार कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव सबसे पहले लगाते हैं। हैज या हैव सबसे पहले पहले लगाते हैं। फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं। फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं। कर्ता का प्रयोग करते हैं। फिर फिर बिन लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं दोस्तों? बिन का प्रयोग करते हैं। बिन का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपका एक्सप्लेन पूरा बड़ा में है दोस्तों। ये इतना बड़ा, आप कहेंगे इतना बड़ा रूल्स थोड़ी होता है। ठीक दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लिखते दोनों तरफ से आप समझ लीजिए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों आप लोग। चलिए दूसरा लिखेंगे आप लोग। दूसरा समझेंगे दोस्तों, रूल्स क्या कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम यही बनता है दोस्तों। दूसरा नियम क्या दूसरा नियम होता है दोस्तों कि यदि यदि वाक्य के बीच में 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 क्या, कब, क्यों, क्यों, कैसे, कितना, कितना, कितने, कितना, कितने इत्यादि शब्द आए तो, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितने इत्यादि शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। फिर
फिर फिर कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता के अनुसार, अनुसार सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैज या हैव, हैज या हैव, फिर कर्ता तथा बिन का प्रयोग करते हैं, बिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसके आगे बहुत अभी रूल्स है, अगर हम लिखवाएं तो भी बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये दो रूल्स होंगे, दो नियम होगा दोस्तों, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे। पहले मैं इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दे रहा हूं, फिर शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं दोस्तों, एक एग्जांपल आपसे बता दूं, क्वेश्चन है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि क्या क्या वह क्या वह 1 बजे से, क्या वह 1 बजे से किताब किताब पढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि क्या वह 1 बजे से किताब पढ़ रहा है। क्या शब्द पहले आ गया, और वह सब्जेक्ट क्या है, एक वचन। देखिए दोस्तों क्या रूल था, यदि वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो, क्या शब्द आए तो हम क्या कहेंगे, वाट में लिखेंगे। वाट माने क्या होता है, लेकिन लिखना नहीं है दोस्तों। अब हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है सिंगुलर नंबर दोस्तों, तो पहले हम साइकिल लगाएंगे दोस्तों, हैज। क्या लगाएंगे, हैज। मैं बोला हूं, करते हैं हैज और हैव सबसे पहले लगाएंगे। फिर हम कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो हैज हो गया, सब्जेक्ट क्या दोस्तों, ही, तो हैज ही। अभी इस सब्जेक्ट पर लगाएंगे दोस्तों बिन। क्या लगाएंगे, बिन। हैज ही बिन। मेन वर्ब क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़ रहा है, तो रीड माने क्या होता है, पढ़ना, READ। इसमें हम क्या करते हैं, मेन और मुख्य में क्या करते हैं, ING जोड़ देते हैं। पहले रूल्स में, पहला वीडियो में मैंने बताया था, बहुत बेहतरीन ढंग से दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो हैज ही बिन रीडिंग बुक ना दोस्तों, तो रीडिंग बुक। अब कह रहा है कि 1 बजे से, तो आपको मैं बताया था कि 1 बजना निश्चित होता है कि अनिश्चित में, रूल्स में लिखा है दोस्तों, तो 1 बजना निश्चित होता है, तो यहाँ पे लगाएं, इसलिए सिंस लगाएं, SINC, सिंस 1 o'clock, 1 o'clock, 1 o'clock। यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही है, ऐसे आप लोग बनाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखेंगे आप लोग, एक और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको समझ में, दूसरा रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि मैं क्या एक सप्ताह से, मैं क्या एक सप्ताह से, मैं क्या एक सप्ताह से कठिन कठिन कार्य कर रहा हूं, कठिन कार्य कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि मैं क्या एक सप्ताह से कठिन कार्य कर रहा हूं। क्या शब्द बीच में आ गया, तो मैं क्या रूल लिखा दोस्तों, सेकंड रूल क्या, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग। तो पहले लिखेंगे दोस्तों वाट, वाट मन हो गया क्या, वाट मन क्या। अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं बोला उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई है, तो आई मन मैं दोस्तों, तो आई के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हैव, तो लगाएंगे वाट हैव। मैं की स्पेलिंग क्या हो दोस्तों, आई, वाट हैव आई। अब इस सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे दोस्तों बिन, व्हाट हैव आई बीन, व्हाट हैव आई बीन। मेन वर्ब क्या कर रहा है दोस्तों, कठिन कार्य कर रहा है ना, तो लिखेंगे करना, डूइंग, DOING, डूइंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क, डूइंग हार्ड वर्क। अब कर एक सप्ताह से दोस्तों, तो लगाएंगे फार, तो लगाएंगे दोस्तों फार 1 वीक, फार 1 वीक, WEEK। यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोग को ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ऐसे बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रूल्स आप लोग लिख लीजिए इस एग्जांपल में दोस्तों, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा दोस्तों।
ठीक है, तो आप लोग समझिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों। यह मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यदि आप यह नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं सीखेंगे तो आपको आगे समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, मिटा दे रहा दोस्तों। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद आपको फिर एक एग्जांपल और आपको एग्जांपल और बता दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर मैं आपको रूल्स शॉर्ट में लिखवा दूंगा। जैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन बन जाएगा कि शिकारी 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 क्या शिकारी क्यों 2 बजे से 2 बजे से शिकारी क्यों 2 बजे से जंगल में शिकार कर रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या कह रहा है कि शिकारी क्यों 2 बजे से जंगल में शिकार कर रहा है। तो क्यों से बीच में दोस्तों ना, तो लगाएंगे वाई माने क्यों। अब शिकारी हंटर एक ही बचा दोस्तों, तो साइकिल लगाएंगे दोस्तों हैज। वाई हैज हंटर। अब यहाँ पे शिकार कर रहा है दोस्तों, तो हंट HUNT मेन वर्ब है, इसमें हम ING क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मेन वर्ब मुख्य क्रिया में क्या करते हैं, ING जोड़ दो, हो जाएगा हंटिंग जंगल में दोस्तों, तो हंटिंग इन द फॉरेस्ट FOREST हंटिंग इन द फॉरेस्ट। अब कह रहा है दोस्तों 2 बजे से ना, क्या बजे कह रहा है 2 बजे से। तो आप देखिए 2 बजे ना क्या निश्चित है, क्या निश्चित है, तो आपको मालूम कि निश्चित है 2 बजे ना, तो लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे दोस्तों, सिंस 2 o'clock CLOCK। लास्ट में क्या लगाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। एक बार समझ लीजिए, एक बार और समझिए दोस्तों, एक कहीं अगर मिस्टेकिंग हो जाए दोस्तों तो इसके लिए सॉरी। एक बार और फिर समझेंगे कहाँ मिस्टेकिंग हो रहा है। करे कि शिकारी को 2 बजे से जंगल में शिकार करा, तो वाई हैज हंटर, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं दोस्तों बीन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, बीन। ठीक ना, तो ये चीज हम भूल गए थे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए दोस्तों। कभी कभी जल्दी में क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई भी गलती होती है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए करिए। ठीक है ना दोस्तों, सभी से मिस्टेकिंग हो जाती है दोस्तों लिखने में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को सॉरी। देखिए फिर एक बार समझ लिखो तो, करे कि शिकारी क्यों 2 बजे जंगल में शिकार कर रहा है, तो वाई हैज हंटर बीन बेस्ट दोस्तों। फिर उसके बाद हंटिंग इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में कर रहे हैं 2 बजे दोस्तों, तो निश्चित समय तो लगा देंगे सिंस 2 o'clock। समझ में आ रहा है, ऐसे बना। चलिए इसका अगर आप शॉर्ट में यदि रूल लिखना चाहेंगे दोस्तों, तो शॉर्ट में भी आप रूल लिख सकते हैं, दोस्तों। इसका पहला रूल आपको मैं बता दूं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि वाक्य के पहले क्या शब्द, तो पहले साइकिल लगाएंगे दोस्तों, हैज या हैव। क्या लगाएंगे दोस्तों, हैज या हैव। ठीक है दोस्तों, देखिए तो ये दूसरा रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन पहले रूल के अकॉर्डिंग देखिए आप लोग, हैज हैव लगाएंगे, प्लस लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे दोस्तों बीन। क्या लगाएंगे दोस्तों, बीन। ठीक है दोस्तों, प्लस आप लगाएंगे दोस्तों मेन वर्ब। क्या लगाएंगे दोस्तों, मेन मुख्य क्रिया। अब प्लस उसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम ING जोड़ देते हैं। मेन वर्ब में क्या करते हैं, हम ING जोड़ देते हैं। ठीक ना, मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं, प्लस दोस्तों मुख्य क्रिया मेन वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद दोस्तों लगाएंगे आप लोग निश्चित समय रहेगा दोस्तों, तो सिंस SINC सिंस, और अनिश्चित लगा तो फॉर। ठीक ना, मेन वर्ब। फिर ना इसके बाद हम सिंस और फॉर लगाएंगे, फिर प्लस दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे दोस्तों, और प्लस लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। यानी हैज हैव लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसको बीन, फिर इसको मेन, और प्लस IN जोड़ेंगे दोस्तों, और उसमें निश्चित रहेगा सेंस, और अनिश्चित रहेगा तो फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक रूल होता है, और एक दूसरा रूल होता है दोस्तों,
एक सेकेंड रूल क्या होता है? एक सेकेंड रूल होता है दोस्तों कि यदि वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे, मान लीजिए अगर क्या शब्द आ गया बीच में तो पहले लगाएंगे दोस्तों वाट, क्या लगाएंगे वाट। यदि क्यों आ गया तो लगाएंगे दोस्तों वाई, वाट से वाई, ठीक है ऐसे अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम साइकिल पे लगाएंगे दोस्तों। आदि एक प्लस, क्या लगाएंगे दोस्तों प्लस, प्लस आप लगाएंगे दोस्तों हैज या हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब साइकिल हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया दोस्तों। प्लस यानी इसके बाद आप लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे दोस्तों बीन, क्या लगाएंगे दोस्तों बीन, वाट से वाई, फिर उसका प्लस हैज, हैज हैव, ठीक है हेल्पिंग साइकिल होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन हो गया दोस्तों, प्लस मेन वर्ब, क्या लगाएंगे दोस्तों मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और प्लस उसमें हम आईएनजी क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे मेन वर्ब, प्लस मुख्य क्रिया में आईएनजी, प्लस आप लगाएंगे दोस्तों निश्चित रहेगा तो आप लगाएंगे सिंस, और अनिश्चित लगाएंगे फार, सिंस और फार प्लस ऑब्जेक्ट दोस्तों, आप प्लस उसके बाद लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया दोस्तों? ऐसे आप रूल लिख सकते हैं तो शॉर्ट में, अगर उसको आप नहीं याद करना चाहेंगे तो ठीक है। चलिए इसका इसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, एक दो एग्जांपल देखिए आप समझ में आएगा दोस्तों। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ देगा दोस्तों कि क्या क्या संजय, क्या संजय एक महीने से, एक महीने से शुद्ध भोजन कर रहा है, कर रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या शुद्ध पहले क्या संजय है ना, तो हम क्या बोले हैं सब्जेक्ट यदि एक वचन होगा तो हैज, अब बहुवचन हो तो हैव, तो हम पहले हाँ संजय एक वचन सिंगुलर तो हैज लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे दोस्तों हैज, पहले रूल के अकॉर्डिंग हैज हो गया। फिर सब्जेक्ट आप कहते हैं सब्जेक्ट क्या दोस्तों संजय, तो लिखेंगे संजय, क्या लिखेंगे दोस्तों संजय, हैज संजय, प्लस क्या लगाएंगे दोस्तों क्या होता है आपको बिन, तो लगाएंगे दोस्तों आप लोग बिन, क्या लगाएंगे दोस्तों बिन, हैज संजय बिन। फिर उसके बाद मेन और क्या करा दोस्तों भोजन करने की क्या करा, खाने की क्या करा, तो प्लस आप लोग इट माने खाना यानी करना, तो हो जाएगा दोस्तों मेन और में क्या बोलेंगे इट माने खाना, इसमें आई एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ईटिंग शुद्ध भोजन दोस्तों, तो ईटिंग प्योर, ईटिंग प्योर, प्योर माने होता है शुद्ध, ईटिंग प्योर फूड, प्योर फूड हो गया दोस्तों मेन वर्ब में। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे निश्चित है कि अनिश्चित, ठीक है ईटिंग प्योर फूड। अब यहाँ पे देखिए एक महीना ना दोस्तों, एक महीना निश्चित नहीं होता इसलिए हम लगाएंगे दोस्तों फार, क्या दोस्तों फार एक महीना, तो फार वन मंथ, फार वन मंथ MONTH क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ऐसे बनाएंगे दोस्तों, ऐसे आप लोग बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग बनाएंगे दोस्तों। ये रूल्स आप लोग लिख लीजिए और इसी रूल के अकॉर्डिंग आप लोग बनाएंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको उतार लीजिए दोस्तों, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो बोलिए, मैं एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं इस दूसरे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अगर मैं दिखाई ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखेंगे दोस्तों इस सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, इस सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं, देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन में जाएगा दोस्तों कि हम क्या, हम क्या 4 दिन से, हम क्या 4 दिन से, हम क्या 4 दिन से पूजा, पूजा कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर दोस्तों कि हम क्या 4 दिन से पूजा कर रहे हैं, क्या शब्द बीच में दोस्तों ना, तो पहले क्या लगाएंगे वाट, वाट माने क्या, मैं बोला दोस्तों यदि वाक्य के बीच में क्या कब क्यों आए तो पहले उसकी स्पेलिंग, फिर उसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो हेल्पिंग वर्ब हम मैं तो सहायक क्रिया क्या लगा दोस्तों हैव, व्हाट हैव, हम की स्पेलिंग क्या दोस्तों वी, क्या होता है दोस्तों वी, यानी सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया, प्लस उसके बाद बोल रहे हैं दोस्तों बिन, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे बिन, ठीक है। तो व्हाट हैव वी बिन, मेन वर्ब क्या कर रहा है दोस्तों पूजा करने के लिए, तो वर्शिप WORSHIP होता है, इसमें IN जोड़ देंगे दोस्तों वर्शिपिंग, ठीक है दोस्तों वर्शिपिंग। अब 4 दिन है तो 4 दिन अनिश्चित है, इसलिए हम लगाएंगे फॉर, क्या लगाएंगे फॉर 4 days, फॉर 4 days क्वेश्चन मार्क।
समझ में आ गया नहीं दोस्तों? समझ में आया? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाते रहे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को जो है ये आप लोग को मैंने बता दिया, समझा दिया, दो तरह से समझाया, और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बन रहा है कि अगर क्वेश्चन बनेगा आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों कि क्या वह 1 बजे से, क्या वह 1 बजे से स्नान स्नान कर रहा है? क्या वह 1 बजे से स्नान कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों? तुम क्या 5 दिन से, तुम क्या 5 दिन से चाय बेच रहे हो, बेच रहे हो? ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा, क्या वे लोग, क्या वे लोग 2 दिन से, क्या वे लोग 2 दिन से खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कि माली, माली, माली क्यों, माली क्यों 1 सप्ताह से, माली क्यों 1 सप्ताह से फूल, फूल तोड़ रहा है? माली क्यों 1 सप्ताह से फूल तोड़ रहा है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों कि वे क्या 4 बजे से, वे क्या 4 बजे से सड़क पर, वे क्या 4 बजे सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर दौड़ रहे हैं? ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि क्या तुम, क्या तुम सन 2005 से, क्या तुम सन 2005 से नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो? ठीक है, ठीक है दोस्तों, कर रहे हो। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्या मैं क्या जनवरी से, मैं क्या जनवरी से प्रकृति, प्रकृति से प्रार्थना, प्रार्थना कर रहा हूं, कर रहा हूं? मैं क्या जनवरी से प्रकृति से प्रार्थना कर रहा हूं? अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्या मंगल, क्या मंगल 1 घंटे से, 1 घंटे से, 1 घंटे से आम खा रहा है, आम खा रहा है? ठीक है दोस्तों, 8 क्वेश्चन हुआ दोस्तों, और 2 क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। जैसे बनेगा दोस्तों कि पुलिस, पुलिस क्यों, पुलिस क्यों कई दिनों से, पुलिस क्यों कई, कई दिनों से, कई दिनों से चोरों को, चोरों को ढूंढ, ढूंढ रही है, ढूंढ रही है? पुलिस क्यों कई दिनों से चोरों को ढूंढ रही है? क्वेश्चन 10 बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन 10 बनेगा कि क्या, क्या रंजना, क्या रंजना
क्या रंजना सोमवार, क्या रंजना सोमवार से पत्र लिख रही है, लिख रही है। ठीक है दोस्तों, यह 10 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यह 10 क्वेश्चन मैंने आपको लिखा और इस 10 क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग को दोस्तों यदि मेरे वीडियो समझ में आ रहा है, आपके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो दोस्तों, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और आप लोग मेहनत कीजिए और आप लोग अपने आप में कुछ चेंजेस लाइए, बदलाव लाइए दोस्तों। ठीक है, जब आप मेहनत करेंगे दोस्तों ना, तो निश्चित आप में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा दोस्तों। और मैं आपको ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूं कि यदि आपने कंटिन्यू मेरा वीडियो देखा और शुरू से अंत तक देखा, आपने नोट्स बनाया ना, तो आप इंग्लिश ग्रामर बहुत बेहतरीन ढंग से सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग को जो है कंटिन्यू 5 बजे शाम को मिलूंगा दोस्तों। और आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपने आप में कुछ बदलाव चेंजेस लाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ आप लोग को थैंक यू वेरी मच दोस्तों।